एक बड़े भैया जैसे हमारे प्रिंस सर हर चीज़ में हमको समझाते थे, गलती हुई उस समय डांटा भी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी अभी आने वाले हैं J2B में, गुलशन जी का वर्कशॉप चल रहा था, मैं उस समय बैठा और अगले 5 मिनट में आके मैं स्टेज पे आ गया कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर मुझे कोई क्लास मिलेगा आगे जाके, चाहे जो भी हो। हाय, माय नेम इज़ विक्रम। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा और कब मैंने सोचा कि मैं J2B ही ज्वाइन करूँगा। तो मैं जब 10th में था तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन की थी। वहाँ पे मैंने 2 से 2.5 साल मैंने डांस की। उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। मतलब मुझे नहीं पता था कि जो बॉलीवुड में एक्टर्स है वो अपने जैसे ही कोई है जो निकल के वहाँ पे पहुँचे है और अपने जैसे ही है आम आदमी, वो जाके वहाँ पे बहुत बड़े मुकाम पर है। तो मैंने सर्च करना चालू किया कि एक्टर कैसे बनते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है एक्टर बनने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें मुझे बहुत सारे चैनल्स दिखे और एक ऐसा चैनल था जिसमें स्टार्टिंग से लेके एक्टर कैसे बनने से लेके और एकदम टॉप के लेवल तक, मतलब स्क्रिप्ट कैसे पढ़े, ऑडिशन कैसे दे, मतलब सब कुछ के बारे में, इंट्रोडक्शन कैसे दे। तो जॉइंट बॉलीवुड करके एक चैनल मेरे सामने आया, मैं उनके वीडियोस देखने लगा। सर ने सीरीज़ बनाई थी पूरी, ऐसे वीडियो का एक 1 पार्ट था, लेकिन वहाँ से लेके 30-40 वीडियो थे शायद, मुझे लगता है मैंने सारे देख डाले। वो भी कम से कम 1 हफ्ते के अंदर मैंने पूरे वीडियोस देख डाले। इतना मुझे मतलब अंदर मतलब पैशन जाग चुका थी, मुझे करना है। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे यही क्लास ज्वाइन करना है जाके, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने इनके बारे में देखना चालू किया, फिर फीस ये सब चेक की कितना है क्या है। फिर अब टाइम आया था कि अब जाए कब, हिम्मत नहीं हो रही कि घर पे बताऊँ कि मुझे एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी है। डांस कर रहा था, गालियाँ भी सुनी घर से, बहुत दोस्तों से सुने, बहुत सारे रिश्तेदार बहुत कुछ बोले, बहुत ज़्यादा कुछ बोले डांस के बारे में। अब बारी थी उस चीज़ को छोड़ के एक्टिंग के फील्ड में आना। और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा है जो इस फील्ड में है अभी एक्टिंग में। तो मैं अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट किया कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। तो कोई थे 2-3 जो मेरे दोस्त थे जो आज तक ये 12-13 साल 15 साल हो गए, उन्होंने समझा मुझे कि तू कर सकता है। और बाकी जो बहुत सारे दोस्त थे उन्होंने सब ने बोला कि क्या बात कर रहा है, क्या ऐसे मतलब उठ के आ गया, कुछ भी बोल रहा है, तुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है, मतलब समझ नहीं रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके अपने घर में बताया, तो गालियाँ भी सुनी, पर मैं रेगुलर उस पर काम करता रहा, बुक्स पढ़ने लगा वहाँ पे। बुक्स मैं बताऊँ, मैं इतना मतलब ज़िंदगी में मैंने बुक्स नहीं पढ़ी ना, पढ़ाई में स्कूल में तो कुछ नहीं, इतना आवारा था। पर मैं एक्टिंग के चक्कर में मैं बुक्स पढ़ने लगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। और मेरे मम्मी पापा को लगने लगा कि नहीं मतलब ये कर सकता है, जो भी हो इसको मतलब करना है, फिर उसी की वजह से ये इतना कुछ कर रहा है। तो मैंने उनको बताया अपने क्लास के बारे में, इस चीज़ के बारे में। हम चैनल दिखाए मम्मी पापा को सामने बिठा के, अपने ये क्लास के जो लाइव वीडियोस होते थे वो दिखाया करता था कि ऐसे ऐसे क्लासेस है। तो फिर 1 साल बाद जाके 12th होने के बाद मैं 1 साल घर में उनको मनाने में लग गया, पूरा 1 साल में 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। तो उन्होंने बोला ठीक है जा तू। तो मैं जब निकल ही रहा था, पापा बोले कि जा अपने हाईवे पर से टिकट बुकिंग करा के आ। 7 बज रहे थे उस समय, 10 बजे की टिकट लेनी थी। तो मैं पैसे लेके गया टिकट बुक करने, पर जब जा रहा तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कैसे रहूँगा, कौन मिलेंगे दोस्त, मतलब जो जिस टाइप की अभी लाइफस्टाइल जी रहा वहाँ पे जी पाऊँगा या नहीं। बहुत डर भी सता रहा था कि क्या करूँ। मैंने बहुत सारे दोस्तों को कॉल लगाया। तो दोस्त ऐसे होते जो तुम बोलो वैसे ही आंसर सामने से दे देते। तो मैं ऐसा बोलता था, अरे यार मैं जाऊँगा तो बहुत खर्चा भी हो जाएगा, कैसे रहूँगा मैं। तो वो भी बोलते हाँ यार मत जा, छोड़ जाने दे। तो मैंने कम से कम 10-12 दोस्तों को कॉल लगाया, उन्होंने सबने ऐसा बोला मत जा। तो फिर मैं वहाँ से सीधा घर पे गया, टिकट भी नहीं बुक की। पापा को बोला अरे कहाँ जाते हैं, छोड़ो, देखेंगे अगले बार देखेंगे, अभी जो अपना काम है वो करते, वो देख लूँगा बाद में, इतना बोल के। तो फिर पापा ने 2-3 सवाल किए, फिर बोले देख तुझे जो करना है वो कर, बस टाइम बहुत निकल चुका है, उन्होंने ऐसे सामने से बोला। तो मैं बोला छोड़ो यार मैं कर लूँगा कुछ भी, अभी नहीं बाद में करते। घर में मैं पूरा 1 साल लगा दिया घर वालों को मनाने के लिए कि तुझे एक्टिंग करनी है, क्लास जाना है। और आज जब बारी आई तुझे जाने की,
तो तेरी हालत ख़राब हो गई, तू हार गया, ये सब वो सब। मैंने बहुत गालियाँ दी खुद को। मुझे पता है उस दिन से वो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मैं हर दिन रात को रोता था और गालियाँ देता था कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब नहीं जा पाया ना तो कब नहीं जा पाऊँगा, कभी नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने 15 तारीख को अचानक से पापा को कॉल लगा दिया। शाम के 5-6 बज रहे थे कि पापा जो भी हो आज मुझे जाना है। पापा बोले यार मुझे माल लाने जाना है थोड़ा बाहर। मैं बोले नहीं मुझे जाना ही, आज ही जाना है। मैंने किसी भी दोस्त को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। सीधे मेरे कपड़े पैक किए, शाम को सीधे टिकट नहीं, डायरेक्ट पापा को लेके गया हाईवे पे, वहाँ से बस पकड़ी और सीधा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब आया, क्लास में बैठा सुबह 2 घंटे। तो हम सुबह 6 बजे पहुँच चुके थे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बाहर बैठे। फिर क्लास में आया, बातचीत हुई, तो मुझे एक डर अलग ही लगने लगा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मतलब कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बहुत बार सोच रहा था कि मैं चले जाऊँ वापस या करूँ कंटिन्यू। तो फिर मुझे बहुत ईशा मैम अंदर क्लास में लेके आए। उस समय गुलशन जी का वर्कशॉप चल रहा था। मैं उस समय बैठा और अगले 5 मिनट में आके मैं स्टेज पे आ गया और मैं यहाँ पे एक शायरी सुना दी। तो उस समय से मेरे में जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने सोचा नहीं अब लगाना ही है, करना ही है। प्रिंस सर ने मुझे उसी दिन रूम दिलाई। रूम पे गया, कोई पहचान का नहीं था। अंदर के रूम में गया, अकेले पड़ गया और मम्मी के बारे में सोच रहा था, पापा के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, दोस्तों के बारे में, सब कुछ सोचा। धीरे धीरे टाइम बीतते गया, क्लास में अच्छे मन भी लगने लगे। पर मैं जो एक्सपेक्टेशन रखा था कि मुझे ऐसे दोस्त मिलेंगे, वो मिल नहीं रहा था शायद यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे जो वहाँ पे दोस्त थे वो यहाँ पर नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, रूम में बॉन्डिंग अच्छी बढ़ती गई। तो एक टाइम पे ऐसी बॉन्डिंग हो गई हमारी कि मैं वो जो मेरी पुरानी ज़िंदगी है ना, मैं उसे भूल चुका हूँ। मुझे मतलब याद करना पड़ता है कि मैं था पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मतलब ज़िंदगी इस J2B से स्टार्ट हुई है। और बहुत अच्छे दोस्त मैंने कमाए, जो भी हो 2-3 ही हो, पर मुझे लगता है वो मेरे मरने तक मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद एक बड़े भैया जैसे हमारे प्रिंस सर हर चीज़ में हमको समझाते थे। गलती हुई उस समय डांटा भी, हम कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते, छोटी नहीं बड़ी भी, चाहे जो भी हो, समझाया और बताया कि जो तुम करना है वो चीज़ करो, जो तुम पीछे करते थे उसे भूल जाओ, एक डायरेक्शन पे लगे रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, यही सब करो। उसके बाद मुझे ना आलिम सर, मैंने नहीं सोचा था कि आलिम सर इस लेवल के होंगे। मुझे पता है स्टार्टिंग के 1 महीने पहले, जो 1 महीने थे स्टार्टिंग के, मुझे मतलब इंटरेस्ट आ रहा था, पर वो जो पढ़ाते थे उसमें इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े हमारे क्लास, मैं उनको समझने लगा, उनको मेंटालिटी समझने लगा मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं जब भी उनका चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। क्योंकि जितनी मेहनत मेरे पापा करते हैं ना, उतनी मेहनत आलिम सर भी करते हैं हमारे लिए। मैंने कभी उनको बोल नहीं पाया ये कि आप में मुझे मेरे पापा दिखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं आज यहाँ पे ये स्पीच दे रहा हूँ, ये अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया उससे पहले मेरे में मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी 4 लोगों के सामने बोल सकूँ, किसी रैंडम पर्सन के सामने। और ये सब जो चीज़ें आई है वो सिर्फ मैं आलिम सर की वजह से आई है मुझे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी अभी आने वाले हैं J2B में, कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। कोई को लगता है ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं सिखा रहे, ऐसे वैसे। बहुत नेगेटिव सोचने वाले बहुत नेगेटिव सोचते हैं, पर अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर मुझे कोई क्लास मिलेगा आगे जाके, चाहे जो भी हो। मैंने ये जो डिसीजन लिया लाइफ का, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं J2B में आऊँगा और यहाँ पे मुझे वैसे गुरु मिले, वैसे दोस्त मिले और एक गाइडेंस मिली कि तू आगे कर सकता है। कभी मुझे उन्होंने मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिया कि तू नहीं कर सकता। मैं जब गलत करता था तो वो बताते थे मुझे कि ऐसे कर वैसे कर। बहुत बार करवाया, ऐसा भी नहीं कि मैं छुपने की भी कोशिश करता था पीछे बैठ के कि मैं दिखूँ ना, पर आलिम सर आके उठा देते थे
और स्टेज पे बुलवाते थे, भले ही बेइज्जती हो पर उन्होंने करवाया, और उसकी वजह से मैं आज बोल पा रहा हूँ जो भी हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो भी, अभी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई अब सब अपने माँ बाप को, भाई बहन को, दोस्तों को, रिश्तेदार को, सबको छोड़ के आए, कुछ ना कुछ की कुर्बानी दी है यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो अपना यही फ़र्ज़ बनता है कि अब यहाँ पे पहुँच गए ना, ये पहला स्टेप यह था। अब यहाँ से आगे भी पहुँचना है हमें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, करना ही है अब। और सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हो, बस इस चीज़ को छोड़ना मत। कंसिस्टेंसी बहुत रखना, पेशेंस बहुत रखना, भले 1 साल लगे 10 साल लगे, पर करना ही और करके ही जाना।